अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज, जो कि पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी जो बोलते हैं उसको, पाइथागोरियस या गोरियन आइडेंटिटीज। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में एक सबसे पॉपुलर फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बहुत सारे वर्जन भी बन सकते हैं ना, अगर साइन को यहाँ भेजे नेगेटिव करके, कॉस को यहाँ भेजे नेगेटिव करके, तो वो आपको सोचना था। हमेशा याद रखें, whenever you are learning formula, never to learn considering this is the question and this is the answer. No, आप कभी ऐसा नहीं पढ़ना है। दिस इज द रॉन्ग वे टू स्टडी योर क्वेश्चन। ये अगर क्वेश्चन समझ रहे हो इसको आंसर, तो ऑब्वियसली यू शुड ऑल्सो कंसिडर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज गोइंग टू बी आंसर। अदर वे अराउंड, अगर मेरे को मैथ्स में पूछा अगर आपको व्हाट इज 1, तो पीपल विल ऑब्वियसली गोइंग टू से कि 1 एक है, बट सिर्फ 1 क्या है इन ट्रिग्नोमेट्री, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो सिमिलरली हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है हमारे अभी दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। हमेशा याद रखना, जब भी फॉर्मूला याद करते हो तो फॉर्मूले को बंचेस में याद करना। जैसे निवाला खाना खाते हैं तो बहुत सारे चावल एक साथ लेते हैं ना, मतलब एक निवाले में 200-300 चावल के दाने आएंगे, राइट। फॉर्मूले को भी इस बंच में याद करो। इस फॉर्मूले को जब याद करोगे तो इन बंच में याद करो। मैं नहीं बोलूँगा पूरा इकट्ठा याद करो। अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम का आइडेंटिटीज वाला, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ यू शुड ऑल्सो नो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। 3 का बंडल है, तीनों याद रहने चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे जो कन्फ्यूजन होता है ना पेपर के टाइम पे, खास करके पेपर में कन्फ्यूजन होता है। पेपर में यहाँ हो जाएगा, आप कन्फ्यूज हो रही है यहाँ कोसेक आता था या सेक आता था, क्योंकि दोनों में सेक सेक है, यहाँ भी सेक है यहाँ भी सेक है। अब वो कन्फ्यूजन करेगा को लगा दूं कि नहीं लगा। तो आप बंडल में याद करो, बंडल में याद करने से आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं आएगा।